दोस्तों अभी 3-4 दिन से नवोदय की रिक्रूटमेंट से जुड़ी एक न्यूज़ सामने आ रही है कि इसमें कुछ कैंडिडेट्स के कॉल लेटर रिलीज़ हो रहे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है इतने दिन बाद। और उनका सेलेक्ट लिस्ट में तो नाम ऑब्वियसली नहीं था। उनका इंटरव्यू लिस्ट में भी नाम नहीं था कि जैसे उनके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर वो इंटरव्यू ना दे पाए हों उस टाइम इसलिए बुलाया गया हो। उनका इंटरव्यू में भी नाम नहीं है, इंटरव्यू की क्वालिफाइड लिस्ट में भी। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आती है कि आखिरकार इनको क्यों बुलाया गया है। और ऐसे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने 2 से 3-4 को तो मैंने देखा है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और ये अलग-अलग सब्जेक्ट से भी हैं, जैसे पीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बुलाए गए हैं ये। तो अब इसमें ये मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें जो ज़्यादा परेशान है कैंडिडेट्स वो वेटिंग लिस्ट के हैं। उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या वेटिंग की लिस्ट वालों को सरपास करके इनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मतलब इनको क्यों बुलाया जा रहा है जब ऑलरेडी वेटिंग में 400 से 500 लोग हैं। सेलेक्ट अगर 100 हुए हैं तो बाकी तो वेटिंग में ही हैं। अब जैसे 600 में से अगर 150 वैकेंसी है तो बाकी तो 450 वेटिंग में ही हुए और 5 गुना बुलाए गए थे। तो वन टाइम सेलेक्ट होने के बाद तो 1/5 सेलेक्ट हुआ है तो 4/5 तो वेटिंग ही है हर उसमें, हर कैटेगरी में। तो क्या नीड हुई इनकी? तो इनकी नीड हो सकता है कि इंस्टीट्यूट को ना हो सकता है कि इनके इंटरव्यू की कॉल ना आने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई टेक्निकल एरर हुआ हो, कोई आंसर की में प्रॉब्लम हुई हो इनकी जो सही से ना हुआ हो, फिर इन्होंने आरटीआई फाइल किया हो, कुछ भी किया हो तो इनको इंटरव्यू कॉल लास्ट में आ जाती है। बहुत सारे एरर किसी भी प्रोसेस में होते हैं रिक्रूटमेंट के। टेक्निकल एरर होता है, मैनुअल एरर होता है, मे बी इनका जो डेस्कटॉप था वहाँ पे उन्होंने कुछ आंसर टिक किया हो, कुछ भी हो सकता है इधर उधर। मतलब एरर की प्रॉब्लम, एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हर रिक्रूटमेंट में होती ही है। और ये किसी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बुलाया गया कि किसी एक सब्जेक्ट से 10-25-30 लोगों को बुला लिया गया है और वेटिंग लिस्ट का जो है हिसाब ही ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो वेटिंग लिस्ट में है वो इस बात को समझे कि वो सेलेक्ट लिस्ट के जस्ट बाद है। जहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट की मेरिट ख़त्म होती है उसके जस्ट बाद की मेरिट है वो। मतलब अगर सिलेक्शन हुआ है 74.4 पे यूआर का तो 74.3 जो है वो वेटिंग फर्स्ट है, 74.1 वेटिंग सेकंड है। तो आप समझें कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में सेलेक्ट लिस्ट के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। आपको सरपास करने का मतलब कि जिसका भी इंटरव्यू हो रहा है उसकी मेरिट आपसे ज़्यादा निकल जाए। और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1% से भी कम है, क्योंकि किसी एक कैंडिडेट का किसी प्रॉब्लम की वजह से इंटरव्यू हो रहा है तो वो ऐसा टॉपर रहा हो कि उसका मतलब अब एकदम सेलेक्ट लिस्ट में ही वो आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो जितना भी इंटरव्यू हो रहा है वो सिलेक्शन के ही कगार पे हैं या फिर वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट पे आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। तो देखिए, वेट करना बहुत पैनिक सिचुएशन होता है। एवरीवन नोज़ दिस, खासकर वो फील कर सकते हैं जो वेट कर रहे हैं। बट इसमें इतना पैनिक, अगर आप छोटे छोटे रिक्रूटमेंट की छोटे छोटे प्रोसेस पे हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। एंड क्या होता है कि अगर कोई भी खबर आती है तो कोई बिना किसी क्लैरिफिकेशन के लोग पोस्ट कर देते हैं कि एक गर्मा गर्मी बनी रहे माहौल में, लेकिन ये गलत बात है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस चीज़ को पोस्ट ना करें। अगर आपका कुछ उस पर एनालिसिस नहीं है, कुछ आपका एक व्यू नहीं है कि ये कैसा है, क्या है, कितना इसका मतलब है, तो फिर ना पोस्ट करें। अगर आप पोस्ट करें तो उसको क्लैरिफाई करें। बेवजह की अफवाह फैलाना, ऑलरेडी जो पैनिक है उनको पैनिक सिचुएशन में डालना, दिस इज़ नॉट गुड। एंड मेन थिंग इज़ दैट कि आपसे कितना भी कहा जाए आपके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर रह जाएगा कि कुछ ना कुछ तो इसका वेटिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। तो मैं आपको बता दूं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते नवोदय में। आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है, मतलब आप सिलेक्ट होने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी है आपकी, आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी पूरी प्रोसेस पर नज़र है। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी रिक्रूटमेंट में ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत होती रहती हैं। ये ऑफिशियल वर्क, ये टेक्निकल एरर, ये दुनिया भर की चीज़ें, किसी को बुलाया गया, किसी को लेट में हुआ, किसी ने आरटीआई फाइल किया, किसी का कुछ इशू हो गया, तो आप इस पे बहुत ध्यान न दें। आपकी जैसे लिस्ट आती थी
रही बात ट्रांसफ़र की रही बात कि किसका किधर ट्रांसफ़र हुआ है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, अभी क्या चल रहा है इंस्टीट्यूशन में, तो ये सब जो बातें होती हैं ऑफ़िशियल वर्क की, ये सब रिक्रूटमेंट में जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ में या हमारे नॉलेज में नहीं होती हैं। हम जिस बार एग्ज़ाम देते हैं उस बार सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा हमें जानकर केवल स्ट्रेस होता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस होता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आप शांति से इतना समझिए कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपकी लिस्ट आएगी। ऑल द बेस्ट। एंड फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप टेंशन फ्री होकर एंजॉय करें। आपका वेटिंग के 4th 5th नंबर तक है, तो आप खुश रहें, अपना फेस्टिवल एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट।